एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज लेकर आए हैं आज से ज्ञान तक की सीरीज, जो आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि आज से ज्ञान तक की सीरीज मतलब अज्ञानी से ज्ञानी तक की सीरीज। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटे से पॉइंट से लेकर और हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस पूरे वीडियो को देखना है। आज ये आपका परिचय वीडियो है, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो है। बस आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा तो इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक मार के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर आज परसेंटेज की, तो परसेंटेज या प्रतिशत सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में एक सिंबल चलता होगा, ये वाला जो देखिए लास्ट में बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर दें, रेड कर देते हैं क्योंकि ब्लैक तो पहले से है। तो ये वाला सिंबल आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर परसेंटेज सुना, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि ये बात है। आप कहीं मॉल पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, एक मिनट, वहाँ पे लिखा होता है 50% की छूट। तो आपके दिमाग में कैसे पता चलता है कि ये 50% लिखा है? क्योंकि पीछे ये सिंबल लगा होता है। तो प्रतिशत को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है? ये वाला सिंबल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम परसेंटेज को लगाया कैसे जाता है और परसेंटेज को हटाया कैसे जाता है। मान लो आप परसेंट जानते ही नहीं हो, अब आपको कोई वर्ड शब्द दे दिया गया या कोई संख्या दे दी गई। जैसे यहाँ पे देखो एक संख्या दी है कि 3/5 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, बदलिए, या कन्वर्ट 3.5 टू अ परसेंटेज, मतलब 3/5 को प्रतिशत में बदलिए या बदलें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप समझ लो 3/5 आपके सामने दिया हुआ है और आप बिल्कुल नहीं जानते कि परसेंटेज होता क्या है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो परसेंटेज का पहला नियम है वो यहाँ पे आपका दिया है कि परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। कन्वर्ट टू परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो कोई बात नहीं, ये 3/5 दिया है, 3/5 दिया है आपके सामने। अब इसको कह रहा है परसेंट में बदलिए। तो अभी आपने सर बताया है कि यहाँ पे परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत यहाँ पे परसेंट लग जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। अभी तो आपको लगेगा कि सर ये तो कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक जीरो लास्ट में दिया है। तो यानी क्या हो गया ये, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आपका बचा क्या, यहाँ पे बच रहा था आपका 3/5 इंटू 100 और यहाँ पे क्या हो गया आपका परसेंटेज लग गया। तो ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक जीरो लास्ट में आ गया। अभी आपका बचा क्या, 3 इंटू 20, यही तो बच रहा है। और बाद में क्या बच रहा है, परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक लग गया। तो क्या 3 2 जा 6, एक जीरो दिया है, जीरो, और यहाँ पे लगा देते हैं परसेंटेज। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए बात करते हैं अगले उदाहरण की। यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको दिया है कि ये बोल रहा है कन्वर्ट टू, देखिए कन्वर्ट 0.35 टू अ परसेंटेज, मतलब ये बोल रहा है कि 0.35 को प्रतिशत में बदलिए। तो कोई बात नहीं, अभी तो ये पॉइंट में दिया है सर, तो क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं, यानी फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको ये भिन्न में ही तो दिया था, तभी आप बदल पाए 3/5 या 3/5 है। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज में बदल लेते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अभी आप यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है क्या, 0.35, यही तो आपका दिया है, 0.35 आपका दिया है। अभी आपको पता है कि अगर पॉइंट को हटाना है तो 100 या जीरो से, मतलब जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है उतने जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगा है तो यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता अपॉन में, उसके अपॉन में 1 होता है। और अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो आपका नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए
अब बात करें यहाँ पे ऊपर अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 10 से 1 डिजिट इधर आ जाएगा, मतलब 0.1 डिजिट इधर आ जाएगा, और अगर 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट अगर डिजिट मतलब नंबर्स के बाद में आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब यहाँ पे बच्चा 35/100। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंटेज में बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी सर ने बताया है कि कुछ नहीं करना है, बस केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 35%। समझ में आया, हाँ कि ना, तुरंत बताओ समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है, कहोगे सर परसेंटेज लगाना तो आपने बता दिया, अगर आपको परसेंटेज में कोई चीज दी हो उसको हटाना पड़े तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय आपके लिए लाए हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है डिवाइड बाई 100 टू रिमूव परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दें। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आपको दे रहा है कि 25, एक मिनट, कह रहा है 25% को क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। मतलब क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 25% टू अ फ्रैक्शन, मतलब इसको बोल रहा है कि 25% को भिन्न में बदल के दिखाओ। जैसे अभी भिन्न को आपने क्या किया था, परसेंटेज में बदला था, वैसे ही परसेंटेज को आपको अब भिन्न में बदलना है। पूरा वही मामला क्या हो गया, उलट गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी ये बोल रहा है कि डिवाइड करना पड़ेगा 100 से रिमूव करने के लिए परसेंटेज। तो हम क्या कर देंगे, अगली बार यही उठा के कर देंगे कि 25 में 100 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 100 से डिवाइड किए तैसे ये परसेंट वाला जो सिंबल है ये क्या हो गया, ये कट गया। समझ में आया भाई, इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि मतलब अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलना है तो जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तैसे यहाँ से परसेंटेज क्या हो जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग अगर काटना जानते हैं तो इसे 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन ये बड़ी आसानी से देखो 25 का पहाड़ा कौन नहीं जानता, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, मतलब आपका आंसर क्या आया, 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अभी उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये अगला एग्जाम्पल आपका बोल रहा है कि 31 सही 1/4% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, 31 सही 1/4%, यही तो दिया है। अभी इसको क्या करते हैं, हम भिन्न में बदलते हैं। मतलब परसेंट में दिया है, इसको टोटल मतलब अभी जो ये होल में दिया है यानी सही में दिया है, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाई होके निकलेगा उसमें 1 को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो कर लेते हैं, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, क्या निकल के आया, 124। मतलब 124 में क्या करेंगे, फिर 1 को प्लस में कर देंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 125/4। अभी क्या कह रहा है, इसको भिन्न में बदलना है, आपको चेंज टू कन्वर्ट टू फ्रैक्शन में करना है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देना। अभी सर ने कहा था कि अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, मतलब ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 4 चौको 16, मतलब 5/16 आपका आंसर हो जाएगा, 5/16। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, फिर इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी में धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कि परसेंटेज में या मैथ में का की के का मतलब होता है गुणा, मतलब ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, बोला 250 का मतलब 250 का 20% कितना होगा, व्हाट इज 20% ऑफ 250 का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओ सॉरी, ध्यान में कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी सर ने बताया है कि का की के का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है का, यहाँ पे क्या दिया है ऑफ,
दोनों अभी देखो ऑफ, इंग्लिश में ऑफ कहेंगे, हिंदी में का कहेंगे। तो चलिए का दिया है मतलब मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा यहाँ पे, तो कोई बात नहीं लगा देते हैं। चलो देखो क्या दिया है 250, क्या बोल रहा है का मतलब मल्टीप्लाई, सीधी बात, जहां पे का लगा है वहां पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 20%। अभी 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 मैंने आपको बताया कि परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पे कर देना है 25, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जगह हो जाए जिससे, हाँ अभी देखो क्या बोल रहा है 250 का कितना परसेंट था, एक मिनट ऊपर देखने तो 20%, 250 का 20% है, मतलब 2050 इंटू 20%। और परसेंट हटाने के लिए हमने क्या कहा था, अभी अभी आपको मैंने बताया है कि 250 में अगर 20% निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 250 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या बोल रहा है 20, और परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, तुरंत हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, नीचे एक बचा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 25 टू जा 50, मतलब 25 दूना 50, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपसे पूछ रहा है 250 का 20% कितना होगा, तो कितना होगा 50 होगा, 250 का 20% कितना होगा 50 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 500 से 20% अधिक है। यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करो जो 500 से 20% अधिक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये बोल रहा है 500 से 20% अधिक है, यानी ये बोल रहा है 500 का पहले 20% निकाल लो। तो अभी आपको मैंने बताया 500 का यानी 500, और जैसे ही का आया तुरंत मल्टीप्लाई लग गया, और उसके बाद क्या करेंगे 20%, तो यहाँ पे लिख देंगे 20%। और अभी सर ने बताया है कि 20% परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखो 500 गुणे 20/100, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 पंचे या 2 पंचे 10, और एक जीरो है तो जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी आपका क्या निकल के आया, 500 का 20% निकल के आया है, और यह बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 500 से 20% अधिक है। तो 500 से 20% कितना अधिक है, तो यानी 100, ये बोल रहा है अधिक है, तो 500 में अगर 100 अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे 500 को जोड़ दो, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, टोटल आपका निकल के आएगा 600। आपका आंसर सही क्या होगा सर, 600 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। चलो बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, राम अपने वेतन 400 रुपए का 70% व्यय करता है, तो उसका बचत क्या होगा। राम स्पेंड 70% ऑफ हिज सैलरी ऑफ Rs 4000, देन व्हाट विल बी इज सेविंग हिज सेविंग। मतलब वो पूछ रहा है आपको यहाँ पे कि 400 रुपए अगर वो मतलब कमा रहा है, मतलब उसका वेतन कितना है 400, एक मिनट, 400 रुपए उसका वेतन है, और 400 का 70% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो अभी आपको देखो क्या बोल रहा है, 400 रुपए का मतलब मल्टीप्लाई 70%, ये देखो अभी यहाँ पे क्या लग गया आपका 70%, ठीक है। तो अभी परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो 400 मल्टीप्लाई 70/100। देखो दोनों लैंग्वेज में लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस पूरे सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्लोली आराम से लेकर चलेंगे, फिर इसकी स्पीड हाई होगी तो हम लोग तुरंत शॉर्टकट तरीका देखेंगे। लेकिन अभी आपको बेस जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कहीं हमने डायरेक्ट कर दिया, बता दिया कि 400 का 70% हो गया, 7 चौक 28, 280 हो गया, तो आप कहोगे सर ये कैसे हो गया 280। तो आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 7 चौको 28,
और उसके बाद एक जीरो ये दिया है तो एक जीरो को यहाँ पे रख देंगे, मतलब 400 का 70% कितना हुआ 280। यानी अगर वो 400 कमा रहा है तो 280 क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो बताओ बचा कितना रहा है, तो कुछ नहीं, आपको 400 में से 280 को माइनस कर देना रहेगा। तो चलिए कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए जीरो में से जीरो गए जीरो, अभी देखो जीरो में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एक इसने इसको उधार दे दिया था तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गई 1, मतलब वो 120 रुपये बचा रहा है। 280 खर्च कर दे रहा है, 120 बचा रहा है, 400 रुपये टोटल कमा रहा है। आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप बता तुरंत सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है ही नहीं, तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यह सीरीज चलती रहेगी। अभी आपको आज से ज्ञान मतलब अज्ञानी से ज्ञानी तक ले जाना है। तो आपका ये आज का पहला वीडियो था, परिचय था, थोड़ा स्लो था, तो आप लोग देखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल के ऑल बेल को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।